हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस सिलेक्टेड पीवाईक्यूज ऑन सेट्स एंड रिलेशन। वैसे ये चैप्टर्स हमें सुनने में बहुत सिंपल से लगते हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चंस है जो एक्चुअली रैंक डिसाइडिंग होते हैं। जो इजी स्टफ होते हैं ना, वो मोर और लेस सभी लोग कर लेते हैं, वहाँ से हमारा बस स्कोर रेज होता है। वो जो रैंक में डिसीजन होता है ना, वो उन क्वेश्चंस की वजह से नहीं होता। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर हमें थोड़ा सा प्रायर टू द एग्ज़ाम थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाता है तो हम अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस करके देखते हैं। फर्स्ट, let A and B be two finite sets with M and N elements respectively. The total number of subsets of A is 56 more than total number of subsets of B. ये एक स्टैंडर्ड टाइप है, जब भी हम सेट्स करते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन करते ही ये करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट नहीं है, इसके साथ बस एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। जस्ट सी हाउ वी सॉल्व। तो A के नंबर ऑफ सबसेट्स, बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके पास M है, सो इट इज़ 2 पावर M. नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस B सेट 2 पावर N. इट सेज दैट इज 56 मोर देन, तो दोनों में जो डिफरेंस है दैट इज 56. परफेक्ट. अब एक तरीका इसका ये होता है कि M एंड N आर होल नंबर्स, तो आप होल नंबर्स लेते हुए अगर आप 2 के पावर को स्टडी करते हैं तो उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे 2 पावर 0 है दैट इज 1, 2 पावर 1 इट इज 2, 2 स्क्वायर इट इज 4, 2 क्यूब 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32. कहाँ तक लिखेंगे ये देख लो, हमें डिफरेंस 56 चाहिए। इसके आगे अगर आप लोगे ना तो इन दोनों में गैप ही काफ़ी बड़ा हो गया है, तो 56 तो हमें नहीं मिलने वाला, तो इसके आगे के टर्म्स रोल प्ले नहीं करेंगे। अब इनमें से कोई 2 नंबर आप ढूंढ लो जिनका जो डिफरेंस है वो 56 आ रहा हो, तो सिंपल है इन दोनों का डिफरेंस। तो क्लियरली हमें पता चल जाता है M is 6 एंड N is 3, राइट। दिस इज वन वे ऑफ आंसरिंग, दैट इज 6,3. अब आप डिस्टेंस ले लें, 64 प्लस 36 स्क्वायर रूट इट इज़ 10, राइट। लेकिन ये प्रोसेस अगर ये नंबर काफ़ी बड़ा है ना तो हम नहीं करना चाहेंगे, तो उस केस में आप क्या करें, इसे कॉमन ले लें। तो यहाँ रह गया 2 पावर, करेक्ट। अब ये ऑड है और ये इवन है, तो इसका भी ऑड एंड इवन फैक्टर्स आप बना लो। एंड 56 वी नो इट इज़ 8 इंटू 7, सो 7 इज इक्वल टू दिस, 8 इज इक्वल टू दिस। तो n का वैल्यू कंपेरिजन से स्ट्रेट अवे मिल गया 3। अब m का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो आप इन दोनों को इक्वेट करते हुए कर लो, जो इजीली किया जा सकता है, या बेटर है कि 3 हमें मिल चुका है तो यहाँ पे पुट कर दो 2 पावर m इज 64, सो m इज लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, इट सेज A set has 7 elements, define B which is T be a subset of A, इसका एक सबसेट है, such that कंडीशन क्या है, either 1 does not belong to T और 2 belongs to T. जब एक में नो दूसरे में येस इस तरह का आ जाता है ना, तो बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है डीलिंग में, लेकिन आप देखना कितना सिंपल है। एंड C इज इक्वल टू T इज ए सबसेट ऑफ A, इसी का ही सबसेट है, सच दैट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ T इज अ प्राइम नंबर। फाइन, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट B यूनियन C इज व्हाट। अब देखो दोनों में से कौन सा आप इजीली फाइंड कर सकते हो, मतलब किसकी कार्डिनलिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, सिर्फ उस पर ध्यान दो। ये कहता है हमें इसका ऐसा सबसेट चाहिए जिसमें या तो ये फुलफिलिंग हो या तो ये फुलफिलिंग हो। तो अगर मैं इस कंडीशन का नाम P, इसका Q दे दूं, तो मुझे P यूनियन Q कंडीशन को स्टडी करना है। अब आप देखो P यूनियन Q कंडीशन को स्टडी करना सिंपल होगा या इसके कॉम्प्लीमेंट को स्टडी करना सिंपल होगा, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा दिस एंड दिस। इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू T एंड कंडीशन इज मच सिंपलर, क्योंकि साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक, 2 डज नॉट बिलोंग टू T। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उसमें से इन सबसेट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि हमें इसकी कार्डिनलिटी का पता चल जाए, जो कि हम बहुत इजीली कर सकते हैं। करके देखते हैं। 1 उस सेट में होना ही चाहिए, तो ये तो आ चुका हमारे सबसेट में। 2 नहीं आना चाहिए, 2 को हमने कर दिया नो वी डोंट नीड यू। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका हमें सिलेक्शन करना है। ठीक, सो नंबर ऑफ सबसेट्स पॉसिबल यूजिंग दिस 5 एलिमेंट्स इज 2 पावर 5, दैट इज 32 पॉसिबिलिटीज। परफेक्ट। और ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम टोटल, एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 पावर 7, सो 2 पावर 7 माइनस 32, इस तरह से लिख देती हूँ 2 पावर 5। 2 पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, सो लेफ्ट विथ 2 पावर 2 माइनस 1 विच इज 3, 32 इंटू 3 96। ठीक, तो इसकी कार्डिनलिटी है बेटा 96। अब यूनियन की कार्डिनलिटी फाइंड करने के लिए एक तो होता है
दिस कार्डिनलिटी प्लस दिस कार्डिनलिटी माइनस इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी। बच्चा कितना काम हो जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप दो सेट के यूनियन की कार्डिनलिटी ले रहे होते हैं, तो अगर आप एक सेट की कार्डिनलिटी पूरा ले लेते हैं तो आपको दूसरे का सिर्फ वही हिस्सा लेना है जो एक्स्ट्रा है, मतलब कॉमन वाले पार्ट को हमें रिमूव कर देना है। सो यहाँ से सी का मुझे वही वाला पार्ट लेना है जिसमें ये कंडीशन फेल हो, ये एग्जिस्ट ना करे। इतना सही। तो बस यहाँ पे इस कंडीशन के साथ हम उसे इंक्लूड कर देते हैं कि ये जो सम है वो प्राइम आना चाहिए एंड एट द सेम टाइम ये फेल होना चाहिए। ये फेल होना मतलब ये होल्ड करना चाहिए कि उसमें 1 जरूर होना चाहिए, बट 1 मस्ट बी देयर बट 2 शुड नॉट बी देयर। तो इन्हें फुलफिल करता हुआ हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना होगा, 96 में हम उसे ऐड कर देंगे, राइट। तो इन दोनों का जो सम होगा वही यूनियन की कार्डिनलिटी हमें देगा। परफेक्ट। तो ये तो हमें मिल चुका है 96। लेट्स जस्ट काउंट दिस। फाइन। देखो वो भी कितना सिंपल है। उसके लिए ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज कंडीशन क्लियरली मेंशन कर देते हैं, 1 मस्ट बी देयर एंड 2 शुडंट बी देयर। तो एक काम करते हैं, ये जो एलिमेंट्स हमारे पास है उसमें से 2 को हम हटा ही देते हैं, तो हमारे पास एलिमेंट्स रह जाते हैं टू बी 10। इसका मुझे ऐसा सबसेट चाहिए जिसमें 1 जरूर आना चाहिए एंड इन एलिमेंट्स का जो सम आए, मतलब सबसेट में जो एलिमेंट्स हम कंसीडर करेंगे उन एलिमेंट्स का सम शुड बी ए प्राइम नंबर। दैट्स इट। अब काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 को तो आना ही आना है। अगर 1 अकेला होगा, मतलब 1 एलिमेंट वाला सबसेट अगर मैं लूँगी तो मुझे 1 ही लेना पड़ेगा एंड 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो क्लियर हो जाता है कि कार्डिनलिटी 2 ऑनवर्ड्स ही होगा। तो अगर हम 2 एलिमेंट वाले सबसेट की बात करें जिनका सम ऑफ एलिमेंट शुड बी ए प्राइम नंबर, तो 1 के साथ 3, ये 4 आ जाएगा। नहीं, 4 लिया जा सकता है। 1 5 नो, 1 6 यस, 1 7 नो। ठीक। कार्डिनलिटी 2 वाले कितने ऐसे सबसेट हमें मिले हैं? 2। फाइन। अब 3 वाले पे चलते हैं। कितना सिंपल तरह से काउंट होगा। देखो 1 के साथ 3, ये हो गया 4। अब चेक करो, 4 हमारे पास है। 4 + 4 नहीं है प्राइम, 4 + 5 नहीं है प्राइम, 4 + 6 नहीं है, 4 + 7 यस। सो 7 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अब 1 3 के साथ हमने एग्जॉस्ट कर लिया। 1 4 पे चलते हैं। ये सम है 5। अब देखते हैं, रिवर्स नहीं आना क्योंकि ऑर्डर डज नॉट प्ले ए रोल इन केस ऑफ ए सेट। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की आदत डालें ताकि डुप्लीकेसी क्रिएट ना हो। तो रिवर्स नहीं आना है। 1 4 ले लिया तो आगे ही जाना है। ये सम है 5 के साथ हम 5 नहीं ले सकते, 5 के साथ हम 6 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते। डन। अब लेते हैं 1 5 वाले केस। यह है सम 6। ठीक है, 6 + 6 नो, 6 + 7 यस। अब 1 6 के साथ चेक कर लेते हैं। ये 7 है, 7 + 7 नहीं। डन। तो 3 एलिमेंट वाले हमें कितने सबसेट मिले हैं? परफेक्ट। अब 4 पे चलते हैं। 4 एलिमेंट, तो उसके लिए वोंट इट बी बेटर कि 4 एलिमेंट हमें लेना है, 1 तो होना ही होना है, 3 और लेना है, तो 2 को हमें रिजेक्ट करना है। करेक्ट। तो बेटर रहेगा यहाँ पे कि हम रिजेक्शन से करें कि कौन कौन से 2 एलिमेंट को हम रिजेक्ट करें। उसके लिए ये टोटल सम हम देख लेते हैं। टोटल सम कितना है? अगर 1 से 7 तक सारे एलिमेंट्स होते हैं तो 7 × 8/2 28 होता, जिसमें 2 मिसिंग है, मतलब इनका सम 26 है। अब देखते हैं 26 में से हम क्या क्या रिमूव कर सकते हैं, जिसमें 1 का रिमूवल हमें अलाउड नहीं है। ठीक। तो हम बिगिन करेंगे। क्या हम 3 के साथ 4 को रिमूव कर सकते हैं? 7 यहाँ से जाएगा तो 19। परफेक्ट है। तो 1 पॉसिबिलिटी इज दिस। 3 4 रिमूव हो गया। अब चेक करें 3 5 को अगर हम रिमूव करेंगे, देखो ये क्या है, एक इवन नंबर है। 2 एलिमेंट जिनका सम इवन है, सब्ट्रैक्ट करोगे दैट विल बी एन इवन नंबर, राइट। तो द ओनली इवन प्राइम इज 2 के अलावा बाकी सारे कंपोजिट नंबर ही हो जाते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 के साथ 6 देखो, अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी आर लेफ्ट विद 17। सो परफेक्ट, वी कैन रिमूव 3 and 6। सो इट विल बी 1 4 5 7, राइट। 3 6 हो गया। 3 7 देखते हैं, अगर इन दोनों का सम वैसे भी 10 है, इवन है, तो नहीं आएगा। 3 के साथ हमने एग्जॉस्ट कर लिया। अब 4 के साथ देखते हैं। 4 5 सम कितना है? 9 अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 17 व्हिच इज अ प्राइम नंबर। सो 4 and 5 का रिमूवल हम कर सकते हैं। ये हो गया। आगे बढ़े। 4 6 10 नहीं, 4 7 11 अगर रिमूव करते हैं तो 15 दैट वी आर लेफ्ट विथ नो। तो 4 के साथ सारे केसेस हो गए। अब देखते हैं 5 6 ये 11 15 नो, 5 7 12 नो। तो 5 के साथ हमें कुछ नहीं मिला। 6 के साथ देखते हैं। 6 7 सम कितना है? 13 अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो 13। सो परफेक्ट, और कोई केस नहीं मिला। तो ये हो गया 4। डन।
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 5 एलिमेंट्स, उसके लिए हमें एक को इनमें से रिमूव करना है। 3 को रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 23, प्राइम नंबर है, तो एक पॉसिबिलिटी। 4 को अगर रिमूव करेंगे नहीं, 5 को रिमूव करेंगे नहीं, 6 को नहीं, 7 को यस। कितने और पॉसिबिलिटीज आ गई? 2। काउंट कर लेते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 11, राइट। 4 + 3 + 2 + 2, राइट। तो हमारे पास आया था 96 पहले और ये हो गया 11, सो इट इज 107। फाइन। नेक्स्ट बेटा, it says let A set be this RB relation on A cross A defined by this where 2A plus 3B is 4C plus 5D the number of elements in R is, मतलब कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर की पॉसिबिलिटी होगी जो इस कंडीशन को फुलफिल करें। ठीक, अब बच्चा ये दोनों इक्वल है तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि A एंड B दोनों इसी सेट को ही बिलोंग करेंगे ना। तो अगर हम दोनों का ही लिस्ट पॉसिबिलिटी ले लेते हैं एज 1 तो ये मिनिमम जो होगा वो 5 होगा और इसका मैक्सिमम होगा जब हम A एंड B दोनों को ही 5 ले लेंगे तो ये 20 तक जा सकता है। वेरेज ये अगर हम C एंड D दोनों की पॉसिबिलिटी मिनिमम लेंगे तो ये 9 से बिगिन होगा और जाएगा कहाँ तक? अगर दोनों की ही पॉसिबिलिटी हम 4 ले लेते हैं देन इन दैट केस इट इज गोइंग अप टू 9 × 4 36 और दोनों इक्वल है तो डेफिनेटली उनके इंटरसेक्शन पे ही वो इक्वल हो सकते कॉमन वैल्यूज पे। तो कॉमन वैल्यूज है 9 से 20। तो जो कुछ भी हम चेक करेंगे इतना सा ध्यान रख लें ये वैल्यूज इसी इंटरवल में होने चाहिए, अदरवाइज हमें सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ये सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया है, ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इस एनालिसिस को पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं विथ जिनका कोएफिशिएंट बड़ा है ना वहाँ से आप बिगिन कर लो, ऐसे किसी से भी कर लो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1-2 स्टेप का ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हम सी एंड डी का लिस्ट पॉसिबिलिटी से बिगिन करते हैं। इसका मतलब सी डी बोथ हैज 1 and 1, तो बच्चा दोनों 1 and 1 है तो 2A + 3B हमें चाहिए टू बी 9। अब इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? ये इवन है बेटा तो 3B ये 9 है, ये ऑड है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस इवन चाहते हैं तो क्लियर है ये ऑड है तो इसे भी ऑड बनना होगा, मतलब B शुड बी एन ऑड नंबर जो भी आप ट्राई करोगे। अब चेक करते हैं, अगर हम 1 लेते हैं B तो इन दैट केस A इस इंटरवल में वैल्यू हमें मिल रहा है, करेक्ट 3 आ रहा है। और अगर हम B को 3 लेते हैं देन इन दैट केस इट इज कमिंग आउट टू बी 0 जो कि इस इंटरवल में नहीं है। तो हमें A एंड B के लिए एक ही सोल्यूशन मिल पाया कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस, तो 1 सोल्यूशन अंडर द सिचुएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं 1 with 2, ज़्यादा केसेस नहीं क्रिएट होंगे। 1 with 2 के लिए आप देखें ये 1 है ये 2 है तो ये आ गया 14। तो अगर हम 14 चाहते हैं तो क्लियर है 2A = 14 - 3B, ये इवन है तो इसे भी इवन बनना होगा, ये इवन है तो इसे इवन बनना होगा, तो B मस्ट बी इवन, राइट। तो ये वैल्यू अगर इवन है तो B इवन चाहिए, अगर ऑड है तो ये ऑड चाहिए, सिंपल। अब हमारे पास इवन वैल्यू भी 2 है, ऑड भी 2, ये ट्राई करने के लिए चेक कर लेते हैं। अगर B का वैल्यू हम 2 लेते हैं इन दैट केस दिस इज 6 तो ये आ गया 8, A is 4 परफेक्ट है। और अगर हम B का वैल्यू लेते हैं टू बी 4 इन दैट केस दिस इज 12, A is coming out to be 1, तो 2 सोल्यूशन हमें यहाँ से मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट 1 3 चेक करो, अगर हम इसे 3 लेते हैं इसे 1 मतलब 19, ओके तो ये 19 आए मतलब यहाँ 19, ये ऑड है तो हमें B ऑड चाहिए। अब चेक करो, अगर हम 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो A is coming out to be 8, वैलिड नहीं है, इस इंटरवल में नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ B दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर इज 3 लेंगे देन इन दैट केस दिस इज 9, A is coming out to be 5, तो कोई सोल्यूशन हमें मिल ही नहीं पा रहा है। अब 1 4 अगर आप लेते हो तो ये वैल्यू 20 को क्रॉस कर जा रहा है, तो ट्राई भी करने की जरूरत नहीं है, तो हमें ये मिल पाया है। अब नेक्स्ट वैल्यू के साथ लेते हैं 2 1, इन दैट केस 2 1 तो 8 + 5 13, तो ये है 2A = 13 - 3B, B हमें ऑड चाहिए। अगर हम B को 1 कंसीडर करते हैं A is 5 नो, अगर हम इसे 3 लेते हैं तो ये हुआ 9, तो ये आ जाएगा 13 - 9 विच इज़ 4, A is 2, सो एक सोल्यूशन हमें मिला। अब नेक्स्ट लेते हैं 2 2, इन दैट केस 2 2 सो इट इज़ 18, ये हो गया 18, तो हमें B इवन चाहिए। अगर हम 2 लेते हैं तो A is coming out to be 6, नेग्लेक्ट करो। अगर हम B का वैल्यू लेते हैं टू बी 4, इन दैट केस A का एक वैल्यू हमें मिल रहा है, तो 1 सोल्यूशन। अब 2 3 हम ले सकते हैं क्या? वो 20 को क्रॉस कर जा रहा है, 2 4 भी नहीं होगा। अब 3 के साथ आप देखें क्या 3 1 पॉसिबल है? तो अगर हम 3 लेते हैं 1 लेते हैं तो ये है 17, तो 17 - 3B, B ऑड चाहिए। अगर आप 1 लेते हैं तो नो, अगर हम B को लेते हैं टू बी 3, इन दैट केस दिस इज 9 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, तो एक सोल्यूशन हमें
मिल गया। और 3 2 पॉसिबल ही नहीं होगा, 20 को क्रॉस कर जाएगा, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं। 4 1 के लिए आप देखें वो भी 20 को क्रॉस कर रहा है, मतलब जो कुछ भी हमें मिलना था वो यही है सब कुछ। अब इन्हें ऐड करके नंबर ऑफ सोल्यूशन हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 दिस इज 4 5 6, सो द आंसर इज 6। ठीक है बेटा। नेक्स्ट it says A set has these elements are A comma B, A cross A, B is mod of A or B square is A plus 1, perfect, be a relation on A, then minimum number of elements that must be added to the relation are so that it becomes reflexive and symmetric is, हमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें ऐड करना होगा for it to be reflexive as well as symmetric, perfect। तो सबसे पहले this और this, इस कंडीशन का ध्यान रखते हुए हम रिलेशन फ्रेम कर लेते हैं। तो हमें जो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए दे शुड बी ऑफ द काइंड दिस और दे शुड बी ऑफ द काइंड ए, देन बी शुड बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1। ठीक, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हमें चाहिए। अब एक एक एलिमेंट लेते हैं। अगर हम -4 लेते हैं तो -4 के लिए ये हमें देगा 4, फाइन, और -4 के लिए ये हमें देगा नॉन रियल, इस सेट का है ही नहीं। नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं -3 के लिए ये हमें देगा 3 और -3 के लिए नॉन रियल है। नेक्स्ट वैल्यू इज -2 के लिए ये हमें देगा 2, लेकिन 2 इसमें है ही नहीं। ए एंड बी दोनों ए सेट को बिलोंग करना चाहिए, राइट, तो वो इग्नोर करेंगे। 0 के लिए ये देगा हमें 0 और 0 के लिए ये हमें देगा +-1 एंड 1 हमारे पास है, -1 नहीं है, तो केयरफुली लिखेंगे। ठीक, +1 है, -1 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यूज कर लिया 0 को। अब 1 के लिए ये आ जाएगा 1 और ये √2 देगा जो हमारे पास नहीं है। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है बेटा 3 के लिए ये देगा 3 और ये देगा +-2, लेकिन हमारे पास सिर्फ -2 है, राइट, सो 3, -2। अब नेक्स्ट एलिमेंट है 4 के लिए ये हुआ 4 और ये √5 होगा जो हमारे पास नहीं है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास इस रिलेशन में है। अब बस हमें इतना सा देखना है कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड करें सो दैट द रिलेशन बिकम्स रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव पे आते हैं। उसके लिए इन सभी एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग A, मस्ट बी देयर। तो -4, -4 मस्ट बी देयर, जो कि नहीं है, सो हमने ऐड किया। -3, -3 भी नहीं है, ऐड किया। -2, -2 इज ऑल्सो नॉट देयर। देन 0, 0 हमारे पास है, 1, 1, 3, 3, 4, 4 ये है। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें ज़रूरत है, वो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद सिमेट्रिक, इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर है 4, -4 जो कि नहीं है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना होगा। -3, 3, 3, -3 की ज़रूरत है। 0, 0 वो ऑलरेडी है। 0, 1 तो हमें 1, 0 की ज़रूरत है। 1, 1, 3, 3 ये ऑलरेडी सिमेट्रिक पेयर ही है। 3, -2, 3 की हमें ज़रूरत है। दैट्स इट, इनके तो ऑलरेडी है। तो ओवरऑल 3 + 4, सो 7 एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड। ठीक है, नेक्स्ट it says A set has these elements, RB relation on A defined as x is related to y if and only if 4x is less than or equal to 5y. Let M be number of elements in R and N be minimum number of elements from A cross A that are required to be added to R to make it a symmetric relation, then M plus N is what? तो सबसे पहले तो हमें relation frame करना है satisfying this condition. So y is greater than or equal to, fine, relation इस condition को fulfill करना चाहिए। तो अगर x का value 1 है, in that case y क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, दिस इज 0.8, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.8, तो ये सारे के सारे वैल्यूज है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। देन अगर हम 2 लेते हैं तो ये आता है 8/5, 8/5 इज 1 पॉइंट समथिंग, तो y क्या क्या हो सकता है 2 से लेके 5 तक, राइट। 2, 3, 2, 4, 2, 5, आगे बढ़े। अगर हम 3 लेते हैं तो 12/5 इज 2 पॉइंट समथिंग, तो y 3 ऑनवर्ड्स हो सकता है, ये हो गया। अगर हम 4 लेते हैं तो 16/5, इसका मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो 4 ऑनवर्ड्स, 4, 4, 4, 5। और 5 के लिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, फाइन, ये आ गया। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स है 5 + 4 + 3 + 2। अगर हम इसे 1 ले लेते हैं तो 1 से लेके 5 तक का सम विच इज 15 + 1 इट इज 16, ठीक। ये है वैल्यू ऑफ m,
नाउ इट सेज मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू मेक इट अ सिमेट्रिक रिलेशन। तो बच्चा ये तो ऑलरेडी सिमेट्रिक पेयर है, ठीक। बाकियों में आप देख लें कितनों का रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर का प्रेजेंस है यहाँ पे, 5,4 एंड 4,5 है बस, और ये 5,5 भी, ठीक है। तो कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हमने रिमूव कर दिया, 5 + 2 7, 7 हम 16 में से रिमूव कर देते हैं, 9 इट इज, सो इट इज, ठीक है। नेक्स्ट, A group of 40 students appeared in an examination of 3 subjects, mathematics, physics and chemistry. It was found that all students passed in at least one of the subjects, ठीक है। इसका मतलब cardinality of the union M P C is 40, ठीक है। 20 students passed in mathematics, 25 students passed in physics, 16 students passed in chemistry. At most 11 students passed in both mathematics and physics. At most 15 students passed in both physics and chemistry. At most 15 students passed in both mathematics and chemistry. कैसे लिखेंगे इस particular information को, ये देख लेते हैं। It says it was found that all the students passed in at least one of the subjects. ये हो गया। 20 students इसमें है, 25 physics में है and 16 chemistry में है। इसके आगे it says at most 11 students passed मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स इंटरसेक्शन है, मैं ऐसे लिख रही हूँ। एट मोस्ट है, सो लेस देन इक्वल टू 11। आफ्टर दैट ये है 15 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एट मोस्ट, एंड देन 15 मैथ्स एंड केमिस्ट्री। देन इट सेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। ओके, हम इसे x ले लेते हैं। सबसे पहला चीज़, ये जो है ना, ये तीनों के इंटरसेक्शन में है, एंड वी आर वेरी क्लियर कि जब हम इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी की बात करते हैं कोई भी दो सेट की, इट इज़ ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू n of A एज वेल एज n of B, राइट। तो कैन वी से ये जो भी वैल्यू है, दिस इज लेसर देन इक्वल टू दिस, लेसर देन इक्वल टू दिस, फाइन, होना ही है, होना है। तो एक चीज़ तो इन तीनों के इंटरसेक्शन से क्लियर हो जाता है कि x जो कुछ भी आएगा लेस देन इक्वल टू 11 ही होगा, फाइन। Now the question says the maximum possibility of x. तो बिगिन कैसे करेंगे, 11 से बिगिन करते हैं और देखते हैं क्या वो फिजिबल है। अगर वो फिजिबल नहीं है तो उसे रिजेक्ट करेंगे, नेक्स्ट हायर वैल्यू विल बी 10, इस तरह से चेक करते हुए जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले लेते हैं क्या x 11 हो सकता है। तो अगर हम x को 11 कंसिडर करके चलें तो इन दैट केस यूनियन है 40 इज इक्वल टू, इन तीनों का सम देख लेते हैं, 45, 55, 61, ठीक है। तो 61 माइनस इन तीनों का सम जिसे मैं y ले लेती हूँ, प्लस x जिसे 11 लिया, तो y हमें मिल रहा है आज 72 माइनस 40 विच इज़ 32। देखते क्या ये फिजिबल है, क्योंकि हमने कंसिडर किया x टू बी 11, तो ये जो तीन वैल्यूज है दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो इन तीनों का जो सम जिसे हमने y कंसिडर किया है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। x अगर 11 है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 33, वेयर एज वी आर गेटिंग इट टू बी 32 व्हिच इज नॉट फिजिबल, सो वी रिजेक्ट इट। नेक्स्ट हायर वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू ट्राई इज 10, राइट। और अगर हम इसे 10 कंसिडर करते हैं देन इन दैट केस ये 10 हो गया, सो वी आर गेटिंग y टू बी 31। अब चेक करो क्या ये फिजिबल है, तो x अगर 10 है बेटा तो ये 30, इन तीनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू 30 आना चाहिए, जो कि आ रहा है। So highest possibility of x here is 10, ठीक है। Next, the number of symmetric relations defined on the set this which are not reflexive। बच्चे symmetric relation का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव के लिए भी हमने याद रखा हुआ है, बट अभी क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है which are symmetric but not reflexive, ऐसे करो, देखो symmetric but not reflexive, ठीक है। इसकी कार्डिनलिटी हमें चाहिए ना, और इसे फाइंड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, एनफ, डन। अब बताओ अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स 1, 2, 1, 3, 1, 4, एंड ये 2, 1, 2, 2 so on 2, 4, 3, 1, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4 टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स है। ये x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है जो कि 4 होते हैं। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स 4 × 4 n स्क्वायर होता है ना, 16 है, ये टोटल है। और इसमें x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है 4, जो x टाइप के नहीं है, ठीक है।
दे आर 12। तो ये दो ट्राइंगल में बटे हुए हैं, ठीक। तो अगर हम सिमेट्रिक चाहते हैं तो हमें बस एक ट्राइंगल के ऑर्डर पेयर का डिसीजन लेना होता है, और उसका जो मिरर इमेज है ये वाला, ये अपने आप ही बाय डिफ़ॉल्ट कंसिडर हो जाएगा द मोमेंट यू कंसिडर दिस टू बी पार्ट ऑफ द रिलेशन, ठीक है, वही कंडीशन होता है। तो उसके लिए ये जो ऑर्डर पेयर्स है हमारे पास दैट इज 6, राइट। टोटल 12 है ना जो ट्राइंगल में बटे हुए हैं, तो 6 ऑर्डर पेयर्स आर देयर हियर, 6 आर हियर। अब अगर हम सिमेट्रिक चाहते हैं तो हमें इन ऑर्डर पेयर्स को और इन ऑर्डर पेयर्स को कंबाइन करते हुए डिसीजन लेना है कि उनमें से किसे लेना है और किसे नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स 6 + 4 10, तो 2 पावर 10 नंबर ऑफ वेज ए सिमेट्रिक रिलेशन कैन बी फ्रेम्ड। सो 2 पावर 10 ये आ गया। अब ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है एंड रिफ्लेक्सिव भी है, तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो इन ऑर्डर पेयर्स को बाय डिफॉल्ट हमें अपने रिलेशन में रखना ही होगा। सो दे आर बाय डिफॉल्ट देयर, उनके बारे में हमें डिसीजन नहीं लेना है कि चूज करना है या नहीं करना है, राइट। तो दे आर देयर, बस इन एलिमेंट्स के बारे में हमें डिसीजन लेना है, एंड दे आर 6। सो 2 पावर 6, सो 2 पावर 6, 2 पावर 4 -1, 15 × 64 मल्टीप्लाई कर ले और आंसर दे दें, ठीक है। नेक्स्ट S, इट इज x, y, नेचुरल ये और ये है। हमें दोनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी चाहिए। देखो बच्चा, एक तो तरीका ये है कि आप x is 1, x is 2 इस तरह से केसेस ले लो, दोनों का इंटरसेक्शन लेते हुए सम अप कर दो। लेकिन अगर हम अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ग्राफिकल एनालिसिस पे जा सकते हैं। 144 से आप डिवाइड कर दें तो दिस इज 4 स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर, तो 144 डिवाइड हुआ तो 9, सो इट इज़ 3 स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू 1। केस ऑफ एन एलिप्स है, ठीक, और ये केस ऑफ ए सर्कल है। अब अगर हम चेक करें तो ये जो सर्कल है इसका सेंटर है 7,4 पे और रेडियस है 6 यूनिट, मतलब ये पॉइंट है 1,4, तो ये है 13,4, ठीक है। अब ये जो एलिप्स है इसका सेंटर 3,4 पे है, 3,4, ठीक है। इनका जो मिडिल है वो 4 है लेकिन 3, तो स्लाइटली टूवर्ड्स दिस साइड 3,4, और ए इसका 4 है, 4 यूनिट इस तरह, मतलब इसके सेंटर से पास करेगा, ठीक। ये हो गया वो एलिप्स, और हमें चाहिए दोनों के इंटीरियर में लाई करे एंड एक्स एंड वाई दोनों ही नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन की बात हो रही है, यहाँ रियल नंबर से या नेचुरल नंबर से, तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर वाले पेयर ही लिए जाएंगे। इंटरसेक्शन है ना, रियल एंड नेचुरल का इंटरसेक्शन में नेचुरल नंबर्स ही आएंगे, फाइन। तो अब इसमें हम काउंट किस तरह से करेंगे उस बात को ध्यान देना बच्चा। सेंटर मतलब 3 ऑनवर्ड्स, ये वाला पॉइंट तो हमने लिखा हुआ ही है ना, तो जो भी हम सर्च बिगिन करेंगे वो x1 से बिगिन होगा, 1 2, 1 और 2 के लिए हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, लेकिन 3 ऑनवर्ड्स सिर्फ एलिप्स के इंटीरियर लेस देन और इक्वल टू इसको सेटिस्फाई करने वाले ही पॉइंट्स लेंगे, वो ऑटोमेटिकली सर्कल के इंटीरियर में तो लाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो 3 4 5 6 और 7 के लिए सिर्फ एलिप्स वाले कंडीशन को फुलफिल कर दे, और इन दोनों के लिए एलिप्स एंड सर्कल दोनों को फुलफिल करें, दैट्स इट। अब काउंट करके देखते हैं। x इज 1, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो इन दैट केस x इज इक्वल टू 1। अच्छे से करना नीटली, ताकि अगर कोई केस की डुप्लीकेसी भी क्रिएट हो रही होगी ना तो काउंटिंग विल गेट ईजियर, ठीक। x इज 1, यहाँ पे हमने पुट किया, दिस इज 4, 9 × 4 36, इधर हम इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, सो यू गेट 108, सो y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 108/16, ठीक बच्चा, दिस इज 6 पॉइंट समथिंग। तो y - 4 होल स्क्वायर लेस देन, अभी के लिए ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी वो चीज़ है, ठीक। अब x इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो दिस इज 36, कैंसिल हुआ, y - 4 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0, दोनों में इंटरसेक्शन ले लो, उसके बाद y पे जाओ, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करने वाला जो पॉसिबिलिटी हो ये है, और एक परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 0 कभी होता नहीं, इक्वल टू 0 ही होगा, एंड दैट इज पॉसिबल फॉर y इज इक्वल टू 4। तो इस तरह का जो हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल पाया दैट इज ओनली 1, डन। अब हम 2 पे चलते हैं। x इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे पुट करेंगे तो दिस इज 1 9, 9 हम इधर करते हैं सब्ट्रैक्ट, सो व्हाट वी गेट इज 135, और जब वो 16 से डिवाइड होगा तो 8 पॉइंट समथिंग, सो y - 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग। और यहाँ से अगर हम देखें तो x इज 2, 25, 25 हमने किया सब्ट्रैक्ट, सो वी गेट दिस टू बी 11, राइट। सो लेस देन इक्वल टू 11, दोनों के इंटरसेक्शन से हमें यही मिल रहा है, और एक परफेक्ट स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू 8 पॉइंट समथिंग, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, राइट। सो दैट कैन बी आइदर 0 और 1 और 2,
3 तो नहीं होगा ना, 3 को अगर हम स्क्वायर करेंगे देन इन दैट केस दैट विल बिकम 9, ये इसे क्रॉस कर देगा. सो y माइनस 4 कैन बी 0 और स्क्वायर 1 बने उसके लिए इट कैन बी प्लस माइनस 1 और इट कैन बी प्लस माइनस 2, राइट. सो y की जो पॉसिबिलिटीज हमें मिल पा रही है दे आर 5. ठीक, तो यहाँ जो हमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज मिली. नेक्स्ट, अब 3 ऑनवर्ड्स आई सेड जस्ट टेक केयर ऑफ द एलिप्स कंडीशन, दैट्स इट. तो यहीं पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे. वी आर टेकिंग x टू बी 3, तो ये हो गया 0. सो वी गेट y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 9. सो y माइनस 4 की जो पॉसिबिलिटीज है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, राइट. 7 पॉसिबिलिटीज. नेक्स्ट पे आ जाएं. अगर हम इसे 4 लेते हैं देन इन दैट केस ये हो जाएगा 9. 9 यहाँ हुआ सब्ट्रैक्ट 135, 16 से डिवाइड हुआ तो यही वाला केस क्रिएट हुआ. तो इसे सेटिस्फाई करने वाले जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगे वो यही वाले होंगे, है ना. तो 5 पॉसिबिलिटीज़. नेक्स्ट केस पे चलते हैं. दैट इज x as 5 हम यहाँ पे पुट करते हैं. 36 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये वाला केस क्रिएट हुआ. तो यहाँ से आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, 5 केसेस. ठीक, ये हो गया. 6 के लिए देखते हैं. 6 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो ये आ जाता है 9 इंटू 9 81. 81 अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं what we get is 63 एंड 16 से ये डिवाइड हुआ तो 3 पॉइंट समथिंग. तो y माइनस 4 के लिए जो पॉसिबिलिटी है दे आर 0 एंड प्लस माइनस 1, 3 पॉसिबिलिटीज. देन लास्ट 7 के लिए 7 हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं. सो दिस इज 9 इंटू 16 which is 144. So y is equal to 4 is the only possibility. Done. अब सम अप कर देते हैं बेटा. तो ये है 6, 13, 18 और ये है 8, 26 प्लस 1. ठीक है. नेक्स्ट बेटा, it says let the relation R1 and R2 on set this be given by R1 is this, R2 is this. If m and n be the minimum number of elements required to be added in R1 and R2 respectively in order to make the relation symmetric, then m plus n is what? तो सबसे पहले हम relation frame कर लेते हैं. इसे satisfy करने वाले और elements इस list में होने चाहिए. So 2x that we have 2 plus 3y, ये even है, ये even है, तो this has to be even. That means y has to be even. Even की possibilities अगर हम put करके देखें 2 when we consider x हमें कुछ मिलेगा इस लिस्ट में, लेकिन y को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं? y 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कहाँ तक लेके जा सकते हैं? उसके लिए ये जो भी वैल्यू क्रिएट हो 2x को रिप्रेजेंट कर रहा है. x ये है तो ये 2 से लेके 40 में होना चाहिए. सो 3y 0 से लेके 38, सो y 0 से लेके 38/3 तो 12 पॉइंट समथिंग ऐसे रहने देते हैं. अब y एक इवन नंबर है तो इस इंटरवल में लाई करता हुआ 2 से बिगिन होगा, 2, 4 एंड सो ऑन गोइंग अप टू 12. सो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 6 है. तो इसके पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं. लेकिन हमें वो ऑर्डर्ड पेयर्स में ही इंटरेस्ट है ताकि कितने ऑर्डर्ड पेयर्स ऐड करके हम इसे सिमेट्रिक बना सकते हैं, वी कैन स्टडी दैट. ठीक है. तो y का एक एक वैल्यू ले लेते हैं. अगर हम 2 लेते हैं y के जगह पे देन इन दैट केस x इज कमिंग आउट टू बी 4. ठीक, नेक्स्ट पे आ जाएं. अगर हम 4 लेते हैं देन इन दैट केस x इज 7. ये देखो आप 2 इंक्रीज हो रहा है और ये 3 इंक्रीज होगा. तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते हुए जा सकते हैं. तो ये 4, 7, नेक्स्ट विल बी 10 और ये 2 इंक्रीज हो गया. एंड देन नेक्स्ट इज 13, ये 2 इंक्रीज हो गया. देन 3 आप इंक्रीज करें, इसे 2 इंक्रीज कर दें. फर्दर ये 3 इंक्रीज हुआ, 2 ये इंक्रीज हो गया. दैट्स इट. तो ये हो गया रिलेशन R1. उसी तरह से R2 को भी फ्रेम कर लेते हैं. It has the condition that y is 5x/4. तो क्लियर हो जाता है y अगर हम एक नेचुरल नंबर चाहते हैं तो x मस्ट बी ए मल्टीपल ऑफ 4. 4 कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. तो मल्टीपल ऑफ 4 लेते हुए आप फ्रेम करते चले जाओ. अगर हम 4 लेते हैं यहाँ पे पुट करते हैं देन इट इज़ 5. और अगर हम 8 लेते हैं तो ये 10 और 4 का मल्टीपल 12 लेते हैं तो ये 15. नेक्स्ट अगर हम 16 लेते हैं तो ये 20. इसके आगे आप नहीं जाओगे क्योंकि ये 20 को फिर क्रॉस कर देगा. हमें इसी सेट में ही रहना है. करेक्ट. ये आ गया हमारे पास दोनों रिलेशन. इससे हमें सिमेट्रिक बनाना है दोनों को. कितने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऐड करने होंगे? ये सारे के सारे x, y टाइप के हैं वेयर x इज नॉट इक्वल टू y. तो इनके रिवर्स ऑर्डर पेयर की जरूरत है तो 6 यहाँ पे चाहिए. उसी तरह से ये सारे भी x, y वेयर x इज नॉट इक्वल टू y है तो इनके रिवर्स ऑर्डर पेयर की जरूरत पड़ेगी. आंसर इज ठीक है. नेक्स्ट
अल्फा बी ए नेचुरल नंबर, कंसीडर ए रिलेशन आर ऑन नेचुरल नंबर गिवन बाय दिस, ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम इट सेज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन अल्फा का वैल्यू किस टाइप का होना चाहिए। ठीक बच्चा, ये एक मल्टीपल ऑफ 7 है एंड क्वेश्चन ने कह दिया ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन को इसको फुलफिल करना होगा। तो सबसे पहले बिगिन करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, हर एक x जो कि नेचुरल नंबर हो उसके लिए होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले 1, 1 के लिए ले लेते हैं, ये सेटिस्फाइंग तो होना ही चाहिए। तो अल्फा शुड बी ऑफ द काइंड 7k - 3, 7k - 3, 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो -3 बच रहा है। तो इसमें अगर हम 7 को ऐड कर दें तो हम इसे 7k + 4 काइंड ऑफ नंबर भी कह सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी कहो, बात एक ही है। हम हमेशा रिमाइंडर को लिखना चाहते हैं तो रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो जब कभी भी डिवाइजर 7 है और जो बचा हुआ नंबर है वो -3 है, तो आप डिवाइजर को ऐड करते हुए पॉजिटिव रिमाइंडर में से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक ही कंडीशन है। ठीक है, ये तो हमने x एंड y बोथ हैज 1 के लिए चेक किया। अब देखते हैं क्या इन अल्फा के लिए x, x टाइप के हर एक ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे या नहीं करेंगे कि रिफ्लेक्सिव बनने के लिए x, x मस्ट एग्जिस्ट फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स, ये हमें चाहिए। तो चेक करते हैं उसके लिए, ये 3x + अल्फा x, ठीक है, x, x अल्फा हमारे लिए ये है, ये पुट कर दो या ये पुट कर दो, यही ले लेते हैं। चलो 7k - 3x, चेक करते हैं क्या ये 7 का मल्टीपल है या नहीं है फॉर एवरी x बी ए नेचुरल नंबर। तो क्लियरली ब्रैकेट ओपन करते ये हो जाएगा कैंसिल, ये 7 का मल्टीपल है। तो यस, द मोमेंट इट सैटिस्फाइज फॉर x as 1, इट विल बी सैटिस्फाइंग फॉर एवरी नेचुरल नंबर। परफेक्ट, तो इस कंडीशन के बेस पे रिफ्लेक्सिव तो बन गया। अब चेक करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक बनने के लिए इफ x, y इज देयर देन y, x मस्ट ऑल्सो बी देयर, राइट। तो उसके लिए 3x + अल्फा, अल्फा है हमारे लिए 7k - 3, इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ 7, जिसे मैं 7i लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ यूज कर लिया है। तो अगर ये 7i है तो ये से पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि 7 का प्रेजेंस यहाँ पे भी है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि ये 7i, ये 7 से डिविजिबल है, ये 7 से डिविजिबल है, दोनों को एक तरफ कर देते हैं। सो कैन बी से 3x - 3y इज अ मल्टीपल ऑफ 7, जिसे मैं 7 लैम्डा लिख देती हूँ। ठीक है, तो अगर x, y है, इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिलिंग है। तो क्या y, x का प्रेजेंस उस रिलेशन में आएगा? तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे y, ये है 7k - 3x, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7kx - 3x which is 3y - 3x प्लस 7kx, ये 7 का मल्टीपल है, और 3x - 3y 7 का मल्टीपल है। तो दोनों तरफ अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3y - 3x विल आल्सो बी मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 का मल्टीपल है, ये 7 का मल्टीपल है, तो ऐड होके भी 7 से डिविजिबल तो बनाएगा ही। तो ये सिमेट्रिक भी हुआ। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव होगा। उसके लिए अगर x, y है तो ये कंडीशन फुलफिलिंग है, मैं इसे λ1 ले लेती हूँ। और अगर y, z है तो 3y - 3z इज दिस। तो चेक करना है क्या x, z होगा, तो क्या ये कंडीशन फुलफिलिंग होगा, क्या ये 7 का मल्टीपल आएगा। उसके लिए हमें y को कैंसिल करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं। वी गेट 3x - 3z इज इक्वल टू 7, कॉमन आ गया। तो यस, इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7, तो 7 के टाइप का ये है, राइट। तो ये ट्रांजिटिव भी है, और क्वेश्चन ने हमसे अल्फा पूछा था, तो अल्फा ये है, ये या ये जिस भी फॉर्म में ऑप्शन गिवन है। चेक कर लेते हैं। इट सेज अल्फा हैज टू बी पर्टिकुलरली 14, नो। अल्फा इज अ मल्टीपल ऑफ 4, नो। 4 is the remainder when alpha is divided by 10. 4 is the remainder when alpha is divided by, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says A has 4 elements, relation ये है, be a relation on A, let S be the equivalence relation on A such that R, ये जो relation है, that is a subset of the equivalence relation. The number of elements in set is n, then minimum value of n is. तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कर लें। ऑल व्हाट इट सेज इज, हमें इसमें कुछ ऐड करके एक इक्विवेलेंस रिलेशन क्रिएट करना है। तो वो जो रिलेशन क्रिएट होगा उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ठीक है, दैट्स इट। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाना जरूरी है। तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर पे सारे के सारे मिसिंग है, सो उन्हें हम ऐड कर रहे हैं। 2, 2, 3 एंड 4, 4 ये आगे, और ये है, और सिमेट्रिक भी बनना है। से 2, 1 भी ऐड हो गया, 2, 3 है, 3, 2 को भी ऐड कर दें, 1, 4 है, 4,
1 को भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ट्रांजिटिव ये है, तो इसके लिए ये ऑर्डर्ड पेयर पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से बिगिन करें। 1,2 है, 2 से स्टार्टिंग ये है और ये है 1,2 2,1, तो हमें 1,1 चाहिए जो कि है हमारे पास, राइट। तो 1,2 से ये भी है, तो 1,2 है, 2,3 हमें 1,3 चाहिए जो कि नहीं है, तो ऐड करना पड़ेगा। 1,3 करेंगे तो 3,1 को भी करना पड़ेगा क्योंकि हमें सिमेट्रिसिटी को तो डिस्टर्ब नहीं करना है, तो ये भी आ गया। अब फिर से करते हैं, 1,2 है, 2 से स्टार्टिंग कुछ हमने नया तो ऐड नहीं किया, तो इसने तो ट्रांजिटिविटी को पास किया। अब 2,1, 1 से स्टार्टिंग हमारे पास ये है और ये है, 2,1 है, 1,4 है, तो हमें 2,4 की ज़रूरत है। डू वी हैव इट? नहीं है, तो हम ऐड करेंगे, तो 4,2 को भी हमने ऐड कर दिया, परफेक्ट। अब जैसे ही आप कुछ नया ऐड करते हैं तो वापस स्टार्टिंग से कर लें। 1,2 है, आपने ये ऐड किया ना, तो 1,4 चाहिए जो कि है, तो डिस्टर्बेंस नहीं आया। अब इस पे चले 2,1, क्या 1 से स्टार्टिंग हमारे पास और कुछ है, ये है ना, तो 1,3 हमें 2,3 चाहिए जो कि है, सो दैट इज फुलफिलिंग। इस ऑर्डर पे ने ट्रांजिटिविटी टेस्ट को पास किया। अब 2,3 पे देखें, 3 से स्टार्टिंग ये है, 2,2 जो कि है, 3 से स्टार्टिंग ये भी है, राइट, तो हमें 2,1 चाहिए जो है, परफेक्ट। अब 3,2 पे आ जाएं, 2 से स्टार्टिंग ये है, 3,4 नहीं है, तो ऐड किया ये, राइट। जैसे ही आपको दिख रहा है कि टू मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर देयर, तो आगे चेक करके टाइम वेस्ट ना करें, चेक करो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, 4 है, तो A क्रॉस A के पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 16। यहाँ पे काउंट कर लो पहले, 16 आ गए हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सारे के सारे आ चुके हैं। और जब सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाते हैं तो एक यूनिवर्सल रिलेशन बन जाता है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही होता है, और इसके आगे तो और कुछ एडिशन का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो यहाँ आंसर आ गया टू बी 16, ठीक है। ध्यान देना, क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग यू हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर्स आर नीडेड टू बी एडेड, इट इज सेइंग जो बनेगा इक्विवेलेंस रिलेशन उसका कार्डिनलिटी क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, the probability that a relation R from this to this is both symmetric and transitive is equal to, बचा इससे इसमें, तो दो दो, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है 4। अगर हम उन्हें लिखते हैं x, x, y, y, x, y, y, x, ठीक। सबसे पहले हम सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दोनों चाहते हैं ना, तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से ट्राई करते हैं। अगर मैं इसे अकेले को लेती हूँ तो ये ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, और अगर हम y, y अकेला लेते हैं ये है, तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आप 0 और मोर ले लो, दैट विल बाय डिफॉल्ट बी सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, ठीक। तो एक हमारे पास दोनों को ही ना लें तो एक नल रिलेशन भी आएगा, ठीक है। सो दिस दिस दिस, अगर हम दोनों को ले लेते हैं तो ये भी आ गया एक रिलेशन, फाइन। तो x, x टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर का सिलेक्शन 0 और मोर नंबर ऑफ टाइम्स, वो ये 4 रिलेशंस। नेक्स्ट, अगर हम इसे इंक्लूड करते हैं सिमेट्रिक बनाने के लिए, इसे भी लेना होगा, मतलब ये दोनों साथ में ही आएंगे। और x, y, y, x अगर है और हम ट्रांजिटिव बनाना चाहते हैं तो x, x भी चाहिए, और y, x है एंड x, y है तो y, y भी चाहिए, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास a, b एंड b, a दोनों है और आप ट्रांजिटिव बनाना चाहते हो तो a, एंड b, b दोनों की ही हमें जरूरत होती है, मतलब चारों के चारों ही आने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ सच रिलेशंस पॉसिबल आर 5 आउट ऑफ ए टोटल ऑफ number of relation from set A to set B is 2 power cardinality of set A into cardinality of set B, right? तो यहाँ आता है 2 power 4 which is 16, answer is, ठीक। next बेटा, it says let R be a relation on Z to Z integers, ठीक है, if and only if AD minus BC is divisible by 5, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो उसके लिए क्या a, b will be related to a, b? For that इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, क्या वो 5 का मल्टीपल है, बिल्कुल है, दिस इज 0, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, यस। अब सिमेट्रिक को चेक करते हैं, अगर a, b is related to c, d, that means AD minus BC is a multiple of 5, तो क्या c, d will be related to a, b? उसके लिए हमें BC माइनस AD के वैल्यू को चेक करना होगा, जो एग्जैक्ट इसका नेगेटिव है, दैट मीन्स -5 की है, तो येस दिस इज ऑल्सो इज मल्टीपल ऑफ 5, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, उसके लिए इफ A, B इज रिलेटेड टू C, D एंड C, D इज रिलेटेड टू E, F, वुड इट मीन दैट A, B इज रिलेटेड टू E, F? इस पे क्वेश्चन मार्क है,
ठीक है, तो यहाँ हमें मिलता है कि AD minus BC is a multiple of 5 and here CF minus DE is a multiple of 5. तो क्या यहाँ से हम AF minus BE के वैल्यू को डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जिन्हें हमें एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है, वो C एंड D है और C का प्रेजेंस यहाँ है, D यहाँ है, इस तरह से हम उन्हें रिमूव कैसे करेंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे। सो उन केसेस में मोस्टली वो फेल हो जाता है जब डायरेक्टली वो प्रूव नहीं हो पाता। तो फेल हो रहा है उसके लिए क्लैरिटी आए यहाँ पे, फॉर दैट यू जस्ट ट्राई टू फ्रेम एन एग्जाम्पल, ठीक। और एग्जाम्पल फ्रेम करना बहुत सिंपल होता है, आप मिडिल वाले में ना जीरोस इंक्लूड करने की कोशिश करो। सो लेट मी टेक 5,1 इज रिलेटेड टू 0,0, ठीक, 0,0 इज रिलेटेड टू 1,1। अब चेक करें 10 माइनस 10 क्या वो रिलेटेड होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 5 का मल्टीपल ही नहीं है। डन, सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमारा आंसर क्या आया बेटा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। फाइन, नेक्स्ट it says let S be this, M is set of all subsets of S, relation is A comma B says that A intersection B is not an null set, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना ही चाहिए, where A and B belong to M, मतलब A and B are subsets of this set, ठीक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक, ये हमें चेक करना है। अब रिफ्लेक्सिव बनने के लिए A comma A, that means A intersection A not a null set होना चाहिए, for every A be a subset of it। बच्चा ये तो फेल हो गया ना, क्योंकि ये जो सेट है इसका एक सबसेट नल सेट भी होगा, तो नल इंटरसेक्शन नल इज नल, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और किसी भी एक के लिए अगर फेल हो जाता तो रिफ्लेक्सिव तो रहेगा नहीं। सो दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फाइन, ये भी रूल्ड आउट है। नेक्स्ट, क्या ये सिमेट्रिक होगा, फॉर दैट अगर A इंटरसेक्शन B नॉट ए नल सेट है तो B इंटरसेक्शन B नॉट ए नल सेट होगा, तो ये सिमेट्रिक तो है। देन ट्रांजिटिव को चेक करते हैं, अगर दो सेट में कुछ ना कुछ कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 एंड 2 3, एंड इन दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन है, सो लेट मी टेक 3 4, तो क्या इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, ये जरूरी है, नहीं है, इन दोनों का इंटरसेक्शन नल सेट आ गया, तो ट्रांजिटिव तो ये नहीं होगा। सो हियर सिमेट्रिक ओनली, ठीक। नेक्स्ट, इट सेज A नेचुरल नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में 1 है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसमें 5 और 3 है, तो इस नंबर के पास 5 भी नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। एंड बी सेट के पास 2k है, k वैल्यूज आर दिस, मतलब ये जो सेट है 2 4 6 so on till 200 है। देन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। फाइन, तो A इंटरसेक्शन B मतलब इस सेट में से वो वाला एलिमेंट जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि वो एलिमेंट जिनके पास 3 भी नहीं होना चाहिए और 5 भी नहीं होना चाहिए एज फैक्टर्स। तो जिन नंबर के पास 3 है, अगर सेट ऑफ दोज नंबर्स को मैं 3 कंसिडर कर लूँ, एंड जिनके पास 5 है अगर मैं उसे 5 कंसिडर करूँ, तो मुझे 3 भी नहीं चाहिए एंड 5 भी नहीं चाहिए, राइट। दैट मीन्स ऑल व्हाट आई नीड इज 3 यूनियन 5 का कॉम्प्लीमेंट, विच इज टोटल माइनस n of 3 n of 5 प्लस n of 3 and 5, मतलब डिविजिबल बाई 3 एंड डिविजिबल बाई 5, सो डिविजिबल बाई 15, करेक्ट, सिंपल है। अब ये जो एलिमेंट्स हमें चाहिए ना, वो इसी सेट का ही चाहिए, और ये सभी के सभी इवन है। तो इवन नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3 मतलब दे आर डिविजिबल बाई 6, 5 से डिविजिबल हो लेकिन इवन हो, सो डिविजिबल बाई 10, 15 से डिविजिबल हो लेकिन इवन है, सो डिविजिबल बाई 30। वेरी क्लियर, राइट। अब इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में से हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं चाहिए, हमें सम चाहिए। तो सम चाहिए तो आप यहीं पे समेशन यूज कर लें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह पे, ठीक है। हमने थ्योरी के साथ ये सब कवर किया हुआ है। तो ये सम 2 को आप ले लो कॉमन, सो 1 + 2 so on till 100, और आप सम ऑफ AP की तरह भी ले सकते हैं, दैट विल बी 100 × 101/2, ठीक। अब इन लिस्ट ऑफ नंबर्स में से 6 के मल्टीपल नंबर्स का हमें सम चाहिए। तो बच्चा 6 के मल्टीपल यहाँ पे जो नंबर्स है वो कितने हैं, उसके लिए वो AP बनाएंगे, लेकिन जाएगा कहाँ तक। तो अगर आप 200 को 6 से डिवाइड करते हो बच्चा, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 से ये डिवाइड हुआ, सो 18 20, सो 2 इज द रिमाइंडर, 2 यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, सो वी गेट 198, ठीक है। तो ये सम क्या आएगा, 6 को ले लो कॉमन, और आप सम ऑफ AP की तरह भी हैंडल कर सकते हो। 6 हमने कॉमन लिया है, सो वी गेट 33, दिस इज 6 33 × 34/2,
ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 10 के मल्टीपल्स का हमें समेशन चाहिए। यहाँ 10 के मल्टीपल्स कितने हैं, 10, 20, 30 सो ऑन टिल 200, सभी में से 10 ले लो कॉमन, सो 1 + 2 सो ऑन टिल 20, सो 20 × 21/2 10, यहाँ पे पुट कर दो। फिर 30 के मल्टीपल्स कितने हैं, दे आर 30, 60, 90 सो ऑन, कहाँ तक जाएगा 180, 30 को कॉमन लो, नेचुरल नंबर का सम ले लो, ठीक है। आगे का कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा, इट सेज let the number of elements in set A and B be 5 and 2 respectively, 5 and 2. The number of subsets of A cross B, each having at least 3 and at most 6 elements. Direct question, बच्चा अगर A के पास 5 एलिमेंट्स है एंड B के पास 2 एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B के पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, 10. अब ये कहता है नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एटलीस्ट 3, एट मोस्ट 6. तो अगर एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स हैं तो इतने सबसेट्स होंगे, 4 के लिए इतने, 5 के लिए इतने, 6 के लिए इतने, सम इट अप बेटा, ठीक। नेक्स्ट, it says A set is this, B is this, the number of elements in the set C, subset of A, where C intersection B is not a null set. Fine. हमें number of elements चाहिए C जो कि एक subset of A होना चाहिए, and C का जब हम intersection इसके साथ लें तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, मतलब ऐसे सबसेट इसका जिसका B के साथ कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन कॉमन। और बच्चा एटलीस्ट 1 का काउंटिंग हम कैसे करते हैं, टोटल माइनस नॉट हैपनिंग, सिंपल ना। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इसके कितने होंगे, 2⁻7, उसमें से नॉट हैपनिंग मतलब दोनों का इंटरसेक्शन नल हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, तो इसके पास जो एलिमेंट्स है यहाँ से आप रिमूव कर दो, वो हमें नहीं लेना है। 7 ये रिमूव हो गया, कितने एलिमेंट्स रह गए, 4। अब आप इन 4 एलिमेंट्स को लेके सबसेट क्रिएट कर लो, नथिंग इन कॉमन हमें मिलेगा, राइट। तो ये हो गया दोज मेनी पॉसिबिलिटी ऑफ सी वेयर दोनों में इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ तो कॉमन आएगा। हमने टोटल सबसेट्स में से उनको रिमूव कर दिया जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, क्लियर। सो हियर द आंसर इज 2 पावर 4 हमने कॉमन लिया, एंड 2³ - 1 विच इज मल्टीप्लाई कर लें, फाइन। नेक्स्ट, it says let a relation R on natural number to natural number if and only if this. ये कह रहा है this should be lesser than or equal to this, this should be lesser than or equal to this. Fine. क्या ये रिफ्लेक्सिव है, उसके लिए x1 y1 के साथ रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो क्या x1 लेस देन इक्वल टू x1, y1 लेस देन इक्वल टू y1 फुलफिलिंग है, बिल्कुल है। सो इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये सिमेट्रिक होगा, उसके लिए अगर ये है मतलब ये कंडीशन फुलफिलिंग है, तो अगर हम एक केस लेते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो अगर हम रिवर्स करते हैं तो दोनों ही कंडीशन फेल हो जाता है इसके लिए, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इससे क्या ये ट्रांजिटिव होगा, वो तो आप खुद ही बता सकते हैं, है ना। इसके लिए ये सेटिस्फाइंग है। फर्दर आप x3 y3 लेंगे तो सेटिस्फाइंग होगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइंग होगा ही। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ठीक। नेक्स्ट, इट सेज ए सेट के पास ये एलिमेंट्स है, बी के पास ये, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन ए कॉमा बी, ए क्रॉस ए, ठीक है, एंड दिस मस्ट बिलोंग टू बी। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होके आए ना, वो बी को बिलोंग करना चाहिए। अब ए माइनस बी पे ही पूरा वर्क हो रहा है, ठीक है, एंड ए एंड बी दोनों इसी सेट को बिलोंग कर रहे हैं। तो बच्चा अगर हम ए माइनस बी की पॉसिबिलिटीज की बात करें तो 1 - 1 इट कैन बी 0, 1 - 2 इट कैन बी -1, 2 - 1 इट कैन बी 1, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज किस तरह की होंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वैल्यूज डालते हुए चेक करते हैं पहले। अगर हम a माइनस बी को 0 कंसीडर करते हैं, इन दैट केस यह आ जाएगा 0 0, ये बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a माइनस बी इज इक्वल टू 0 हमें काउंट करना है, ठीक। अब आते हैं, क्या a माइनस बी का वैल्यू 1 हो सकता है? अगर ये 1 होगा तो ये हो गया 2 + 3 5, नहीं। क्या ये -1 हो सकता है? तो अगर ये -1 है तो ये 2 है और ये -3, नहीं। क्या ये 2 हो सकता है? उसके लिए ये आ जाएगा 8, ये तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा, नहीं। क्या ये -2 हो सकता है? यस, 1 है। दैट मीन्स a माइनस बी इज इक्वल टू -2 इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। आगे बढ़ो, सर्च को कंटिन्यू रखो। 3 के लिए तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए तो कुछ मिलेगा नहीं आगे। नेगेटिव के लिए देखें, नाउ वी आर टेकिंग -3, तो ये काफ़ी बड़ा वैल्यू आ गया, इस इंटरवल को क्रॉस कर चुका है आगे, और कोई वैल्यू को चेक भी करने की जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यही 2 पॉसिबिलिटी से आप बताएं, a इज इक्वल टू बी, सो 10 वेज। सेकेंड, a + 2 इज इक्वल टू बी,
तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ होगी? अगर मैं ए को 1 लेती हूँ, बी मिलेगा 2 3, कहाँ तक लेके जा सकते हैं हम ए को? वी कैन गो अप टू 8, राइट, क्योंकि बी अदरवाइज इस पर्टिकुलर इंटरवल को क्रॉस कर देगा। तो ए के लिए जो पॉसिबिलिटीज है वो है 1 से लेके 8 तक। सो बी कॉरेस्पॉन्डिंगली विल बी फ्रेम्ड। सो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स दैट वी हैव आर 8। सो टोटल, ठीक। नेक्स्ट, in a survey of 220 students of a higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students, तो बच्चा इस इंफॉर्मेशन को लिखते जाते हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास है 220 स्टूडेंट्स। आगे इट सेज मैथमेटिक्स के लिए एट लीस्ट 125, एट मोस्ट 130, एंड फिजिक्स के लिए at most 95, at least 85, okay, and chemistry के लिए we have 75 and 90, fine। आगे बढ़े, 30 studied both physics and chemistry, ये एग्जैक्ट है, ठीक। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इस तरह से लिखेंगे, 30 है। केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए 50 है, एंड 40 है फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लिए। देन फर्दर इट सेज 10 स्टूडेंट्स, नन। नन इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ द यूनियन है ना, M यूनियन P यूनियन C इज इक्वल टू 220 माइनस 10 210। आगे इट सेज लेट M एंड N, ये N है बेटा, रेस्पेक्टिवली विद द लिस्ट एंड द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट दिस, इसे हम x कंसिडर कर लेते हैं। सो वन थिंग वेरी क्लियर, x इज, एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था ना, तो हमेशा इसी तरह से बिगिन करें। तो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला जो x की पॉसिबिलिटी हमें मिल पाई है एज ऑफ नाउ, इट इज दिस, ठीक। अब यूनियन को यूज करेंगे। यूनियन हमारे पास है 210 विच वी नो इज इन तीनों का सम। तो इन तीनों का सम में लिस्ट पॉसिबिलिटी को हम लिख लेते हैं पहले, ठीक। लिस्ट पॉसिबिलिटी है 125 प्लस 75 285, और हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है 130 प्लस 90 220 प्लस 95 315, ठीक। तो अभी के लिए मैं इन तीनों का जो सम है ना उसका नाम दे देती हूँ टू बी y माइनस सम ऑफ दिस 3 जो कि है 120 प्लस x, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, x इज इक्वल टू दिस प्लस दिस विच इज 330 माइनस y। तो बच्चा जो x का रेंज होगा y के ऊपर डिपेंडेंट होगा। y हाईएस्ट लोगे तो इसका लोएस्ट मिलेगा, इसको लोएस्ट लोगे तो x का आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। y का वैल्यू है हमारे पास, जो लोएस्ट पॉसिबिलिटी है 285 है। अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो x का जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी हमें मिलेगा दैट इज 45, एंड y का आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पुट करोगे तो ये है 15। तो हमें x का रेंज मिल गया, और इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले जो x की पॉसिबिलिटीज हमें मिल रहे हैं वो है 15 से लेके 30 तक। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये m है ये n है तो दोनों का सम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट n इज अ नेचुरल नंबर इन दिस इंटरवल एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखो 3 आप ले लो कॉमन, 3 पावर n माइनस 1 माइनस 1, वी वॉन्ट इट टू बी अ मल्टीपल ऑफ 7। तो ये तो 7 का मल्टीपल होना नहीं है, इसी को 7 का मल्टीपल बनना होगा, राइट। इट शुड बी 7k टाइप। दैट मीन्स हमें ऐसा n ढूंढना होगा जिसके लिए ये जो वैल्यू है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 7। सिंपल वर्क। तो उसके लिए सिर्फ आप इतना सा चेक करो, क्या 3 का कोई पावर में +1 या -1 करके हमें 7 का मल्टीपल मिल सकता है? लोएस्ट पॉसिबिलिटी बता दो। 3 क्यूब प्लस 1 28 आता है, राइट। सो कैन आई से 3 क्यूब प्लस 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, फाइन। तो ऐसा जो भी नंबर हमें मिलेगा जिसमें ये आज एक फैक्टर होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। एंड वी नो 3 पावर 6 माइनस 1, इसके पास ये आज एक फैक्टर होता है। एंड 6 के मल्टीपल में आप जो भी पावर लोगे उन सभी के पास ये आज एक फैक्टर मिलेगा, करेक्ट। तो क्लियर हो गया, जो n माइनस 1 है दैट शुड बी ए मल्टीपल ऑफ 6, n शुड बी ऑफ द काइंड 6k प्लस 1। तो बस आपको k का पता लगाना है और n इस इंटरवल में होना चाहिए। सो 6k प्लस 1 मस्ट बी 10 to 100। तो 6k इज 9 to 99। तो k है 3/2 2 33, 3 को हमने कैंसिल कर दिया,
बाई 2, सो दिस इज 16.5, तो k की पॉसिबिलिटी है 2 से लेके 16 तक, तो ओवरऑल नंबर ऑफ k दैट वी एंड अप गेटिंग दे आर 15. ठीक है, सिंपल. नेक्स्ट इट सेज एस सेट के पास ये एलिमेंट है, टी के पास ये है, ए ये है, k इज अ नेचुरल नंबर एंड ये बिलोंग्स टू है. ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि ये रिपीट भी हो सकते हैं, इस सेट का कोई ना कोई एलिमेंट है. ठीक है, देन सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सेट t माइनस दिस. ओके, सिंपल. देखो यहाँ आपको सिर्फ ये देखना है कि इन एलिमेंट्स को चाहे आप रिपीट कर लो. ठीक है, इनमें से कौन कौन सा एलिमेंट हम क्रिएट नहीं कर सकते, t माइनस ए को हमें स्टडी करना है. ठीक, तो देखते हैं क्या 9 इन एलिमेंट्स की हेल्प से क्रिएट हो सकता है. एज इट इज एक एलिमेंट लेके क्रिएट हो सकता है. क्या 10 क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या 11 क्रिएट हो सकता है? 11 क्रिएट नहीं हो सकता. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी देख लो आप, जैसे ही 9 क्रिएट हो गया तो 4 ऐड होके 9 आ गया, तो 9 + 4 13 भी क्रिएट हो जाएगा, +4 17 भी क्रिएट होगा, तो ये वाले नंबर्स तो क्रिएट हो जाएंगे, ये वाला एपी पूरा क्रिएट हो जाएगा. अब 10 भी सम क्रिएट हो चुका है, तो 4 ऐड होके दैट इज 14 एंड हियर 18, ये वाला भी क्रिएट हो जाएगा. 11 क्रिएट नहीं हुआ है. ठीक है, यहाँ एक गैप है, ध्यान देना. 11 के बाद आ जाओ 12 पे. क्या 12 क्रिएट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 6 और 6 को लेके, राइट. तो 12 भी आ गया. दैट मीन्स ये पूरा एपी कंटिन्यू हो सकता है प्रोवाइडेड ये सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट. और 11 हम बना नहीं पा रहे, तो 11 + 4 अगर हम करते हैं तो वो है 15. चेक कर लो, अगर 15 क्रिएट हो पा रहा है तो सारे एलिमेंट्स आगे के बनते हुए चले जाएंगे, राइट. तो 15 बनाया जा सकता है क्या? इन दोनों के सम से 15 आ जाएगा. दैट मीन्स ये वाला जो एपी है ना, ये 11 15, इसका ये मिसिंग होगा, लेकिन आगे के सारे टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे, तो ओवरऑल इसके सारे टर्म्स क्रिएट हो जाएंगे अदर देन 11. तो ये सेट के पास एक ही एलिमेंट है, दैट इज 11. क्लियर? नेक्स्ट it says A has these elements, B has those, R is a relation A cross B satisfying thus if and only if 3AD minus 7BC is an even integer, then relation is of what kind? देखें यहाँ AD minus BC, 3 times of AD minus BC even integer, तो क्या ये reflexive relation होगा? उसके लिए A, B, A, B, so 3 times of AB minus 7 times of BA, which is minus 4 times of AB. A and B are natural numbers, 4 times आ गया, so it is even. So reflexive तो ये है. क्या ये symmetric होगा? इसका मतलब अगर 3AD minus 7BC even है, तो क्या यहाँ से हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि A, B is related to C, D, तो ये satisfying है, ये BC है बेटा, तो C, D रिलेटेड टू A, B होगा या नहीं होगा? उसके लिए कंडीशन बिल्कुल क्लियर है कि 3 टाइम्स ऑफ BC माइनस 7 टाइम्स ऑफ AD इवन आएगा या नहीं आएगा. तो उसके लिए आप सिंपल सा काम करो, इसे T ले लो, X ले लो, दोनों को आप ऐड करके देख लो. 3AD minus 7AD, so minus 4AD and minus 4BC is 2I1 plus T. ये इवन है, ये इवन है, तो even minus even is even, so T is even, so yes it is symmetric as well. अब चेक करना है क्या ये transitive होगा. उसके लिए let us take A, B is related to C, D, C, D is related to E, F. इसका मतलब 3 times of AD minus 7 times of BC that we have is 2I1, और यहाँ से हमारे पास है 3 times of CF minus 7 times of DE is equal to 2I2, और हमें A, B, E, F में रिलेशन चाहिए, मतलब C and D को रिमूव करना होगा. C and D अगर आप देखो तो हर टर्म के पास प्रेजेंस है, तो उसे एलिमिनेट करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. तो इन सच केसेस आप ट्राई करो कोई ऐसा पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये फेल हो जाए. तो उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे देखें मिडिल वाले के साथ आप 0 लेने की कोशिश करें, सिंपल हो जाएगा. सो इफ आई कंसिडर 1, 2 is related to 0, 0, ये आएगा इवन, राइट. एंड 0, 0 is related to 1, 3, ये परफेक्ट है. अब आप चेक कर लो 3 टाइम्स ऑफ AD ऑड है, माइनस 7 टाइम्स ऑफ BC जो कि इवन है, दैट विल प्रोड्यूस एन ऑड रिजल्ट. तो ये फेल हो गया, तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट इट सेज द रिलेशन दिस वेयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब ये को प्राइम है, 2A is not equal to B, A and B are integers. तो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है?
सो फॉर एवरी इंटीजर क्या a कॉमा a का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आएगा? नहीं, 2 कॉमा 2 के लिए ये फेल हो जाएगा, राइट। सेकेंड, क्या ये सिमेट्रिक होगा? दैट मीन्स जब जब भी a कॉमा b है, क्या b कॉमा a का प्रेजेंस होगा? और इस कंडीशन को भी ध्यान रखते हुए, ठीक, तो कैन आई से 2 कॉमा 1 का GCD 1 है, लेकिन 1 कॉमा 2 जो है वो इसी कंडीशन को ही फेल कर देता है, राइट। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। फॉर दैट जस्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये बताएं 2 कॉमा 5 हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, परफेक्ट है। नाउ लेट मी टेक 5 कॉमा 6 हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, फाइन। नेक्स्ट, इट सेज n is a natural number within this interval, मतलब 601 possibilities are there, is neither a multiple of 3 nor a multiple of 4, then number of elements in A, which ऑलरेडी हम कर चुके थोड़ी देर पहले ही, सम रिलेटेड हमने किया था, not a multiple of 3 not a multiple of 4, जो कि है 3 यूनियन 4 का कॉम्प्लीमेंट, और इसे फाइंड करने के लिए टोटल माइनस इसकी कार्डिनलिटी, जो कि कितने नंबर से जो 3 से डिविजिबल है, कितने हैं जो 4 से डिविजिबल है, कितने हैं जो उनके एलसीएम से डिविजिबल है, सिंपल। टोटल है 601 नंबर्स, उसमें से 3 से डिविजिबल नंबर्स कितने हैं? तो बच्चा 3 से डिविजिबल 3 के टाइप के होते हैं, 100 से 700 के बीच में होना चाहिए। दिस इज 33 पॉइंट समथिंग, इसको आप डिवाइड कर दें, सो इट इज़ 2 3 3 पॉइंट समथिंग, तो के वैल्यूज हमें मिल रहे हैं 34 ऑनवर्ड्स 233 तक, तो अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1 करेंगे, वी आर गेटिंग 200 सच नंबर्स, राइट। उसी तरह से 4 का मल्टीपल 12 का मल्टीपल काउंट कर लें, ठीक। नेक्स्ट, इट सेज द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द सेट वाज हुज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, तो मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर देती हूँ। यह है 2 क्यूब इंटू 3, तो हमें इस लिस्ट में से वो नंबर्स चाहिए जो नाइदर डिविजिबल बाई 2 हो नॉट डिविजिबल बाई 3 हो। सो फॉर दैट वी विल कंसीडर 2 complement intersection 3 complement, which is total minus numbers divisible by 2 divisible by 3 divisible by their LCM, right। और हमें चाहिए सम, तो समेशन यूज कर ले इसकी जगह पे, खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, R be a relation from the set to itself such that A comma B, B is P into Q, P and Q are prime numbers greater than or equal to 3, ओके। तो बच्चा अगर हमें ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर फ्रेम करना है, तो ए पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ए कैन बी डिसाइडेड इन 60 वेज। बी की बात करनी है, और बी इसी सेट को ही बिलोंग करना चाहिए, और 2 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में वो आना चाहिए, ठीक है। एंड दोज प्राइम नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो एक काम करते हैं, इस लिस्ट में से जो प्राइम नंबर्स है उन्हें अगर हम एक बार लिस्ट डाउन कर लें, तो बच्चा हमें 2 को तो लेना ही नहीं है, तो 3 से बिगिन करेंगे, 3 5 7 11 13 देन 17 एंड 19। इसके आगे लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप 2 प्राइम को मल्टीप्लाई करोगे इस लिस्ट में से, तो अगर लिस्ट को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो 19 से मल्टीप्लाई होगा, उसके जो नेक्स्ट होगा 23 वो मल्टीप्लाई होगा, तो इस सेट को रहेगा ही नहीं, इस सेट में पार्ट ही नहीं रहेगा। तो बस इसी के रिलेटेड ही हमारा डिस्कशन होना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो काउंट करते हैं 3 के साथ। क्वेश्चन ने पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि दे आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो 3 के साथ 3 लिया जा सकता है, 3 के साथ 5 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉसिबिलिटीज। अब 5 के साथ लेते हैं, रिवर्स मत आना, ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 5 आप ले चुके हो, तो 5 इंटू 3 नहीं लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ बी हमें चाहिए ना, तो बी विल बी द सेम नंबर, तो कंसिडर नहीं करना है। तो 5 ले सकते हैं, 5 7 5 11 55 आ गया, इससे आगे वो इस इंटरवल को क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो 5 5 5 7 5 11 3 पॉसिबिलिटीज। 7 के साथ देखिए, 7 7 लिया जा सकता है और कोई नहीं, 11 के साथ कोई नहीं, कितने आ गए बच्चा? 11 पॉसिबिलिटीज, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, इट सेज ए नेचुरल नंबर है, n इज अ 3 डिजिट नंबर एंड b इज 9k + 2, मतलब वो नंबर जो जब 9 से डिवाइड हो तो 2 रिमाइंडर दे, एंड c 9k + l, k इज अ नेचुरल नंबर एंड l 0 से 9 में है, ठीक है। If sum of all the elements of the set A intersection B union C is this, then L is equal to what? अब देखो, A intersection B union C की बात हो रही है, मतलब 3 डिजिट नंबर होना चाहिए एंड इन दोनों के यूनियन में होना चाहिए। अब जब आप 2 सेट का यूनियन लेते हो L 2,
अगर ये दोनों सेम है तो दोनों का यूनियन यही वाला सेट रह जाएगा, राइट। लेकिन अगर L कुछ और है, जैसे 3 है या 4 है, इन दैट केस ये दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर हम दोनों के यूनियन की बात करेंगे तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बस हमें एज इट इज यूनाइट कर देना है, कुछ भी कॉमन तो होगा नहीं, फाइन। तो सबसे पहले हम बिगिन करते हैं, क्या L का वैल्यू 2 हो सकता है? तो L आज 2, उसके लिए हमें बस इन्हीं का ही सम लेना है और वो 3 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो बता दें 9k + 2 3 डिजिट नंबर है, तो k की पॉसिबिलिटीज़ को ले लेते हैं, दैट इज गोइंग अप टू 999। सो 9k 997, दिस इज 98। k की जो पॉसिबिलिटी है 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, सो 110 पॉइंट समथिंग, और ये 9 से डिवाइड हुआ, सो दिस इज 10 पॉइंट समथिंग। k being an integer, k 11 12 so on going up to 110 है, परफेक्ट। अब आपके पास दो चॉइस है समेशन फाइंड करने का। एक तरीका 11 आप यहाँ पे पुट कर दें, आपको सबसे छोटा वाला नंबर मिल जाएगा, और कितने ऐसे नंबर्स होंगे, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू +1, तो 100 नंबर्स आते हैं। वैसे भी 3 डिजिट नंबर हमारे पास 900 होते हैं, उन 900 में रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 8 तक जा सकता है। तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो 9 है, तो हर तरह के हमारे पास 100 नंबर्स होते हैं, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, राइट। तो इस सेट के पास भी 100 नंबर्स होंगे, इस सेट के पास भी 100 नंबर्स ही होंगे, फाइन। तो आप सम ऑफ ए AP ले सकते हैं। और दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इसका समेशन आप यूज कर लें, लिमिटिंग वैल्यूज आते हैं, ठीक। तो हम AP लेके ही कर लेते हैं, बता दो 100 टर्म्स आ गया, कॉमन डिफरेंस 9 है, फाइन। सो इट इज n/2 2a which is 202 plus n-1 into d, फाइन। क्या ये नंबर ये है कि क्वेश्चन ने कहा है कि यही हमें सम चाहिए, तो वो काम तो आप ऐसे डायरेक्टली ओरली कर सकते हैं बच्चा। ये ऑड नंबर है ना, और 2 कैंसिल होगा तो ये हो गया 50 मतलब इसमें सिर्फ 2 का प्रेजेंस होगा, डिविजिबल बाय 2 है, 2 इंटू एन ऑड नंबर है, जबकि ये 4 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये दोनों तो इक्वल नहीं है। अब सेकेंड पॉसिबिलिटी L2 नहीं है, और अगर L2 नहीं है इन दैट केस इन सेट ऑफ नंबर्स का सम आ चुका है, इन नंबर्स का सम एग्जैक्टली उसी तरह से 100 नंबर्स तो होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर रिमाइंडर वाले 100 क्वेश्चंस होंगे। तो n/2 2a, तो इस लिस्ट का जो पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 9k 99 है, जो अभी 3 डिजिट को टच नहीं किया है, और L अगर 1 होगा तो 100 बन जाएगा, L2 तो होगा नहीं, L3 होगा तो 3 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा हर हाल में, ठीक है। सो कैन आई कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट टू बी दिस, सो इट इज 2 into 99 plus L plus n-1 into d, फाइन। ये हमें 274 into 400 चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस 100 को कर देते हैं कैंसिल, ये 4 है। अब 2 को मैंने क्रॉस कर दिया तो ये हो गया बेटा 8, ठीक है। अब यहाँ से आप L कैलकुलेट कर लें, सिंपल वर्क। सो दैट्स इट। क्वेश्चंस इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट जरूर लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन हमें एक्सपोजर चाहिए, माइंडेड। हमारा ऑब्जेक्टिव ये सोच के मत चलें, एंड यू शुड नॉट बी डिस्करेज कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, नहीं। जैसे लर्निंग फेज वी वांट राइट एक्सपोजर बिफोर द एग्जाम, तो हर तरह की चीज़ें हमें करके तैयार रहना है, ठीक है। सो क्लोजिंग इट बेटा।